जय गुरुदेव। अभी तक हम लोगों ने अंतगढ़ सूत्र के पारायण के क्रम में प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग के प्रारंभिक 7 अध्ययनों का पारायण संपन्न कर लिया है। अष्टम अध्ययन का पारायण आपके सामने प्रस्तुत है। अष्टमम अध्ययनम अर्थात अष्टम अध्ययन, सूत्र 7। जैनम भन्ते उख्यवो अट्ठमस्य एवं खलु जम्बू तेणम कालिणम तेणम समयणम बारवतीय नयरिये जहा पढ़मे जाओ अरह अरिठ नेमि सामी समोसढ़े तेणम कालिणम तेणम समयणम अरहतो अरिठ नेमिस अंतेवासी छे अणगारा भायरो सहोदरा हुत्था सरिसया सरिसत्तया सरि सव्वया नीलुप्पल गवल गुलिय अयसी कुसुम पगासा श्री वच्छंकीय वच्छा कुसुम कुंडल बद्दालया नलकुब्बर समान। अर्थात आर्य जम्बू स्वामी पूछते हैं, हे भदंत, श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा यदि अंतकृत दशांग नामक अष्टम अंग सूत्र के तृतीय वर्ग के सप्तम अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त है, तो हे भदंत, श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग नामक अष्टम अंग सूत्र के तृतीय वर्ग के अष्टम अध्ययन का क्या अर्थ प्रतिपादित किया गया है। आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारवती नगरी में प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन में किए गए वर्णन अनुसार यावत अरहंत अरिष्टनेमि स्वामी समवसृत हुए। उस काल उस समय में अरहंत अरिष्टनेमि के अंतेवासी 6 अणगार सहोदर भाई थे। वे 6 भाई एक समान आकृति वाले, समान त्वचा वाले और समान आयु वाले दिखाई देते थे। उनकी देह की कांति नील कमल महिष श्रृंग के भीतरी भाग के नीलिमा, गुली का रंग विशेष और अलसी पुष्प की भांति नीली थी। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स अंकित था। उनके मस्तक की कुंतल केश राशि कुसुमवत सुकोमल और कुंडल के समान वर्तुल आकार थे, अर्थात उनके केश कोमल एवं घुंघराले थे। भाव यह है कि अपने विलक्षण सौंदर्य के कारण वे 6 अणगार नलकुबर अर्थात वैश्रवण देव के समान भाषित होते थे। ततेणम ते 6 अणगारा जम चेव दिवसम मुंडा भविता अगाराव अणगार्यम पब्बतिया तम चेव दिवसम अरहम अरिठनेमि वंदन्ति नमंसन्ति वंदिता नमंसिता एवं बयासी इच्छामोड़मन्ते तुभ्येयम अब्बनुन्नाय समाना जावज्जीवाय छठम छठणम अनिखित्यणम तव कम्म संयमेणम अपाणम भाव्यमाणे विहरितते आहासुहम देवाणुप्रिया माँ परिबंधम करेह ततेणम 6 अणगारा अरहया अरिठनेमीना अब्बनुन्नाय समाना जावज्जीवाय छठम छठणम जाव विहरन्ति। अर्थात तदनंतर वे 6 अणगार जिस दिन मुंडित होकर आगार से अणगार धर्म में प्रवर्जित हुए, उसी दिन अरहंत अरिष्टनेमि भगवान को वंदन नमन किया। वंदन नमन करके इस प्रकार बोले, हे भदंत, हमारी भावना है कि आपके द्वारा अभ्यनुज्ञाता होकर अर्थात अनुमति प्राप्त करके जीवन पर्यंत के लिए अनिक्षिप्त अर्थात लगातार बेले बेले तप कर्म और संयम के द्वारा स्वयं को भावित करते हुए विचरें। भगवान ने कहा, हे देवानुप्रियो, जैसा सुख रूप हो वैसा करो, किंतु प्रतिबंध मत करो। तदनंतर वे 6 अणगार अरहंत अरिष्टनेमिनाथ द्वारा अनुमति प्राप्त कर जीवन पर्यंत के लिए बेले बेले तप द्वारा आत्मा को भावित करते हुए यावत विहरण अर्थात साधना में रमण करने लगे। सूत्र 8। ततेणम 6 अणगारा अन्नया कयायम
छठक खमण पारणगंसी पड़माय पोरिसिये सज्जयम करंती जहा गोयमो जाओ इच्छामोण मनते छठक खमणाश पारणाय तुभ्येम अब्बनुन्नाया समाना तेहिम संघाड़यहिम बारवतीय नयरिये जाओ अडित्तते आहासुहम देवानुप्रिया ततेणम ते छे अणगारा अरहया अरिठने मीणा अब्बनुन्नाया समाना अरहम अरिठनेमि बंदन्ते नमनसन्ति वंदिता नमनसिता अर्हतो अरिठनेमिस अंतियाओ सह संभवणाओ उज्जाणाओ पड़िनिखमन्ति पड़िनिखमित्ता तेहिम संघाड़येहिम अतुर्यम जाओ अड़ंती। अर्थात तदनंतर उन छहों अणगारों ने अन्य किसी समय में बेले तप के पारने के दिन प्रथम प्रहर में स्वाध्याय किया, फिर गौतम स्वामी की भांति वे भगवान के समीप आए। यावत उन्होंने कहा, हे भदंत, बेले तप के पारने हेतु आपसे अभ्यनुज्ञात होकर अर्थात आज्ञा प्राप्त करके 3 संघाड़कों से अर्थात 3 भागों में विभाजित होकर द्वारवती नगरी में यावत भिक्षार्थ भ्रमण करना चाहते हैं। भगवान ने उन्हें फरमाया, हे देवानुप्रियो, जैसा सुखरूप हो वैसा करो। तदनंतर वे 6 अणगार अरहंत अरिष्टनेमी भगवान द्वारा आज्ञा प्राप्त हो जाने पर अरहंत अरिष्टनेमी भगवान को वंदन नमन करते हैं। वंदन नमन करके अरहंत अरिष्टनेमी जी के पास से सहस्राम्र वन उद्यान से प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करके 2-2 अणगारों के 3 संघाड़ों में विभाजित होकर अत्वरित अर्थात साधु मर्यादा के अनुरूप गति से गमन करते हुए यावत भ्रमण करने लगे। सूत्र 9 तत्क्षणम एगे संघाड़य बारवतीय नयरिये उच्चनीय मज्जिमायम कुलायम घर समुदान सभिक्षायरियाय अडमाणे अडमाणे वसुदेव शरणो देवतीये देवीये गेहे अणुपविठे ततेड़म सा देवती देवी ते अणगारे यजमाणे पासति पासिता हट्ठ तुट्ठ चित्तमानंदिया पीतिमणा परम सोमनस्या हरिसवस विसप्पमाण हिया आसना तो अबुठेति अबुठिता सतट्ठ पयाम अणुगच्छै अणुगच्छिता तिखुत्तो आयाहीण पयाहीणम करेति करिता वंदति नमनसति वंदिता नमनसिता जेणेव भत्त घरे तेणेव उआ गया सिंह के मोय गाणम थालम भरेति ते अणगारे पड़िलाभेति वंदति नमनसति वंदिता नमनसिता पड़िविसज्जै। अर्थात उनमें से एक संघाड़ा द्वारवती नगरी के उच्च नीच मध्यम कुल वाले गृह समुदाय में भिक्षाचर्या के लिए भ्रमण करते हुए वसुदेव राजा की देवी के घर प्रासाद में अनुप्रविष्ट हुए। तब वह देव की देवी उन अणगारों को आते हुए देखती है। देखकर वह हिष्ट तुष्ट चित्त में आनंदित हुई। प्रीतिवश उसका मन परम आह्लाद को प्राप्त हुआ। हर्षातिरेक से उसका हृदय कमल प्रफुल्लित हो उठा। वह तत्काल अपने आसन से उठ खड़ी हुई। उठकर 7-8 कदम मुनियों के सामने गई। जाकर उसने 3 बार दक्षिण ओर से प्रदक्षिणा की। ऐसा करके वंदन नमन किया। वंदन नमन करके जहाँ पर भक्त घर अर्थात भोजनशाला थी वहाँ श्रद्धा पूर्वक मुनियों को ले गई और उसने सिंह केसर मोदकों का थाल भरा तथा उन मुनियों को प्रतिलाभित किया अर्थात पहराया। आहार बहराकर उसने पुनः मुनियों को वंदन नमन किया। वंदन नमन करके भक्ति पूर्वक उन्हें प्रतिविसर्जित अर्थात विदा किया। सूत्र 10 तदानंतरम चणम दोच्चे संघाड़य बारवतीये उच्च जाओ परिविसज्जै तदानंतरम चणम तच्चे संघाड़य बारवतीये नयरिये उच्च निये जाओ पड़िलाभे पड़िलाभिता एवं बयासी किन्नम देवानोपिया कन्नस्य वासुदेवस्य इमिसे बारवतीय नयरिये दुआलस ज्वर्ण आयामाय नवज्वर्ण विथिन्नाय पच्चखम देवलोक भूताय समणा निगंता उच्चनीय जाओ अडमाणा भत्तपाणम नो लभन्ति जन्नम ताइम चेव कुलाइम भत्तपाणाय भुज्जो भुज्जो अणुपविसन्ति।
तदनंतर अर्थात उन मुनियों के लौट जाने पर द्वितीय संघाड़ा भी द्वारवती नगरी के उच्च नीच और मध्यम कुल में भिक्षाटन करते हुए देव की देवी के प्रासाद में प्रविष्ट हुआ। देव की रानी ने पूर्ववत हर्षित हृदय से यावत उन मुनियों को भी सिंह केसर मोदकों से प्रतिलाभित कर विदा किया। तदनंतर तृतीय संघाड़ा भी द्वारवती नगरी के उच्च नीच मध्यम कुलों में भिक्षाटन करते हुए देव की देवी के प्रासाद में प्रविष्ट हुआ। देव की रानी ने पूर्ववत हर्षित हृदय से उन मुनियों को भी सिंह केसर मोदकों से प्रतिलाभित किया। प्रतिलाभित करके इस प्रकार कहा अर्थात जिज्ञासा प्रकट की, हे देवानुप्रियो, कृष्ण वासुदेव की इस 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी प्रत्यक्ष देवलोक के समान द्वारवती नगरी में क्या श्रमणों निर्ग्रंथों को उच्च नीच मध्यम कुलों के गृह समुदाय में भिक्षाचर्या के लिए भ्रमण करते हुए भोजन पान प्राप्त नहीं होता, जिससे कि श्रमणों को उन्हीं कुलों में भोजन पान हेतु बार बार प्रवेश करना पड़ता है। सूत्र 11 ततेणम ते अणगारा देवतीम देवीम एवं वयासी नो खलु देवानुप्रिये कन्नस वासुदेवस्य इमि से बारवती नयरिये जाव देवलोग भूयाये श्रमणा निगंता उच्च निये जाव अडमाणा बत्तपाणम नो लवंती नो च्यवणम ताइम ताइम कुलाइम दुच्चंपि तच्चंपि बत्तपाणाय अनुपविशन्ति। राजमाता देवकी की बातों को सुनकर वे अणगार समझ गए कि उनसे पहले उनके भाई भी यहाँ आ चुके हैं। तदनंतर उन अणगारों ने देव की देवी को इस प्रकार कहा, हे देवानुप्रिय, निश्चय ही ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण वासुदेव की इस द्वारवती नगरी जो कि 12 योजन यावत प्रत्यक्ष देवलोक के समान है, मैं श्रमणों निर्ग्रंथों को उच्च नीच मध्यम कुलों में यावत भिक्षार्थ भ्रमण करते हुओं को भोजन पान न मिलता हो, और नहीं यह सत्य है कि मुनिगण उन्हीं कुलों में दूसरी या तीसरी बार भी भोजन पान के लिए प्रवेश करते हों। एवं खलु देवानुप्रिये अम्मे भद्दिल पूरे नयरे नागस्य गावतिस्य पुत्ता सुलसाय भारियाय अत्तया 6 भायरो सहोदरा सरिसया जाव नलकुब्बर समाना अरहौ अरिठ नेमिस अंतिये धम्मम सोचा निसम्म संसार भौ विज्ञा भिया जम्मण मरणाण मुंडा जाओ पब्बैया। अर्थात, हे देवानुप्रिय, इस प्रकार सत्य यह है कि हम बद्दिलपुर नगर निवासी नाग गाथापति के पुत्र और उनकी सुलसा भार्या के आत्मज 6 सहोदर भाई हैं, जो कि एक समान आकृति वाले यावत नलकुबेर के समान दिखाई देते हैं। हम सब ने अरहंत अरिष्ट नेमी भगवान के पास धर्मोपदेश श्रवण करके और उसे हृदय में धारण करके जन्म मरण रूप संसार के भयावह रूप से उद्विग्न और जन्म मरण की परंपरा से भयभीत होकर एक ही दिन मुंडित यावत प्रवर्जित हुए हैं। सूत्र 12 ततेणम अम्मे जम चेव दिवसम पब्बतीता तम चेव दिवसम अरहम अरिठने में बंदामो नमम सामो वंदिता नमनसिता इमम एयारूपम अभिगहम अभिगन्नामो इच्छामो नमन्ते तुभ्यम अब्बनुन्नाय समाना जाओ आहासुहम देवानुप्रिया ततेणम अम्मे अरहतो अब्बनुन्नाय समाना जाव जीवाये छठम छठणम जाओ विहरामो तम अम्मे अज्ज छठक खमण पारणयंसी पड़माय पोरिसिय जाव अडमाणा तव गेह अणुपविठा तमनो खलु देवानुप्रिय ते चेवणम अम्हे अम्हेणम अन्ने देवतीम देवीम एवं बदंती वैता जामेव दिशम पाव बुया तामेव दिशम पड़िगता। अर्थात, तदनंतर हमने जिस दिन प्रवृज्ञा ग्रहण की उसी दिन अरहंत अरिष्ट नेमी भगवान को वंदन नमन किया और वंदन नमन करके इस प्रकार का अभिग्रह धारण करने की अनुमति चाहिए कि हे भदंत, आपके द्वारा अभ्यनुज्ञात होकर हम जीवन पर्यंत बेले बेले तप की आराधना के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरना चाहते हैं। यावत प्रभु ने कहा, हे देवानुप्रियो, जैसा सुखरूप हो वैसा करो, किंतु प्रतिबंध मत करो।
उसके बाद अरहंत अरिष्ट नेमी भगवान द्वारा अनुज्ञा प्राप्त हो जाने पर हम जीवन भर के लिए निरंतर बेले बेले तप आराधना करते हुए यावत विचरने लगे। इस तरह आज हम छहों भाई बेले तप के पारण के दिन प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करके यावत भगवान की अनुज्ञा प्राप्त करके हम दो दो भाई 3 संघाड़ों में विभक्त होकर भिक्षाचर्या के लिए निकले। भिक्षाटन करते हुए संयोगवश हम तीनों ही संघाड़े आपके घर आ पहुँचे हैं। इसलिए हे देवानुप्रिय, निश्चित ही वे हम नहीं हैं जिन्हें आपने पहले देखा है और आहार बहराया है, वस्तुतः हम दूसरे हैं। इस प्रकार देव की देवी को उन अणगारों ने सत्य से अवगत कराया और ऐसे देव की देवी का संदेह दूर करके जिस दिशा से आए थे उसी दिशा की ओर लौट गए। सूत्र 13। ततिणम तीसे देवतीये देवीये अयमेयारूपे अजत्थिये कप्पिये चिंतिये पत्थिये मणोगये संकप्पे समुपन्ने एवं खलु अहम महुराय नगरे अतिमुत्तेणम कुमार समणेणम बालत्तणे बागरित्ता तुमन्नम देवानुप्रिये अट्ठपुत्ते पयाई ससी सरिसये जाओ नल कुब्बर समाणे नो चेवणम भरहे वासे अन्नातो अम्मयातो तारिसय पुत्ते पयाई संति तमणम मिच्छा इमं नम पच्चक्खमेव दिसहि भरहे वासे अन्नातो भी अम्मयातो खलु एरिसय पुत्ते पयायाओ तम गच्छामिणम अरहम अरिठनेमिं वन्दामि नमंसामि वन्दिता नमंसिता इमं चणम एयारूपं वाग्रणं पुच्छिस्सामीति कट्टु एवं संपेहेति संपेहिता कौडुम्य पुरुषा सद्दा वै सद्दा वित्ता एवं वयासी लहु करणजुत्त जोयम जान पवरम जाओ उवट्ठवेंति जहा देवानंदा जाओ पज्जुवासई। अर्थात मुनियों के प्रस्थान करने के बाद उस देव की देवी के हृदय में इस प्रकार का आध्यात्मिक कल्पित चिंतित प्रार्थित मनोगत संकल्प समुत्पन्न हुआ। मुझे ठीक ठीक याद है कि मुझे लक्ष्य करके मथुरा नगर में अतिमुक्त कुमार श्रमण के द्वारा बाल अवस्था अर्थात बहुत पहले कहा गया था, हे देवानुप्रिय, तुम ऐसे अष्टपुत्रों को जन्म दोगी जो कि आकृति, रंग, रूप, वय आदि में एक दूसरे के पूर्णतः समान और नल कुबेर देव के समान सुंदर होंगे। निश्चित ही इस भारतवर्ष में दूसरी कोई माता वैसे पुत्रों को जन्म नहीं देगी। वह भविष्यवाणी मिथ्या सिद्ध हुई, क्योंकि यह प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा है कि भारतवर्ष में अन्य माताओं ने भी ऐसे समान आकृति वाले यावत पुत्रों को जन्म दिया है। मुनि की बात मिथ्या कैसे हो गई, या यह मुझे कोई भ्रम हो रहा है, इसका निर्णय तो भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए मुझे चाहिए कि सही समाधान हेतु मैं अरहंत अरिष्टनेमि भगवान को वंदन नमन करने जाऊं और वंदन नमन करके इस प्रकार के इस व्याकरण को अर्थात इस संपूर्ण वृत्तांत को पूछूंगी। ऐसा निश्चय किया और निश्चय करके कौटुंबिक पुरुषों अर्थात विश्वास पात्र सेवकों को बुलाकर इस प्रकार कहा, लघुकरण अर्थात शीघ्रगामी वृषभों से युक्त श्रेष्ठ धर्मरथ को शीघ्र उपस्थित करो। कौटुंबिक पुरुषों ने यावत रथ उपस्थित कर दिया। तब माता देवानंदा की भांति अर्थात देव की देवी उस धर्म रथ में बैठकर द्वारवती नगरी के मध्य बाजारों से होती हुई नंदनवन उद्यान में पहुंच गई। भगवान के अतिशय को देखकर रथ से नीचे उतरी, 5 अभिगम स्वीकार किए और भगवान की सन्निधि में जाकर विधिवत वंदन नमन करके यावत परिउपासना करने लगी। सूत्र 14। ततणम अरह अरिष्ठनेमि देवतीम देवीम एवं वयासी से नुणम तव देवती इमेछे अणगारे पासिता अयमेयारूपे अजत्थिये जाओ समुपज्येत्था एवं खलु अहम महुराय नगरे अतिमुत्तेणम तम जावम निगच्छसि निगच्छिता जेनेव मम अंत्यम हब्बमागया से नुणम देवती अट्ठे समट्ठे हंता थी। अर्थात तदनंतर अरहंत अरिष्टनेमि भगवान ने देव की देवी को इस प्रकार कहा, हे देवकी, तुम्हारे मन में इन 6 अणगारों को देखकर
इस प्रकार का आध्यात्मिक चिंतन यावत विचार समुत्पन्न हुआ कि मुझे मथुरा नगरी में अतिमुक्त कुमार श्रमण के द्वारा नल कुबेर के समान यावत अप्रतिम सुंदर अष्टपुत्र को जन्म देने का भविष्य कथन किया गया था। उन्होंने कहा था कि वैसे श्रेष्ठ पुत्रों को भरत क्षेत्र में अन्य माताएं जन्म नहीं दे पाएंगी, परंतु इन सदृश रंग रूप वय और कांति वाले अणगारों को देखकर तुम्हारा मन संदेहशील हो गया है कि वह भविष्यवाणी मिथ्या कैसे हो गई। उस संदेह के निवारण हेतु तुम अपने घर से निकली और निकलकर शीघ्र ही मेरे पास आई हो। हे देवकी, क्या यह अर्थ समर्थ है, अर्थात क्या मेरा कथन सत्य है? देवकी ने कहा, हाँ भगवान, ऐसा ही है। कृपया मेरे संदेह का निवारण करके मुझे शांति प्रदान करें। एवं खलु देवानुप्रिये तेणम कालनम तेणम समयणम भद्दिलपुरे नगरे नागे नामम गाहवती परिवसई अड्डे जाओ अपरिभूये तत्सणम नागस्य गाहवै ससुलसा नामम भारिया होता सा सुलसा गाहवैणी वाल तणे चेव निमित्तेणम बागरिता एषणम दार्याणिंदु भविष्यै ततेणम सा सुलसा बालपभीतिम हरिण गमेशी देववत्तया यावि होता हरिण गमेशिष्य परिमम करेई करिता कल्ला कल्यम नाता जाओ पाए चित्ता उल्लपण साड़िया मोहरियम पुफुच्चनम करे करिता जन्म पाए वड़िया प्रणामम करे ततोपच्छा आहारेति वा निहारेति वा वरति वा। अर्थात अरहंत अरिष्ट नेमिनाथ भगवान ने देवकी का संदेह दूर करने के लिए अतीत का घटनाक्रम सुनाते हुए कहा, हे देवानुप्रिय, इस प्रकार निश्चित रूप से उस काल उस समय में भद्दिलपुर नगर में नाग नाम का गाथापत्य निवास करता था, जो कि आढ़ समृद्धशाली यावत अपराभूत अपराजय था। उस नाग गाथापत्य की सुलसा नामक भार्या थी। उस सुलसा गाथापत्य ने बाल्य अवस्था में नैमित्तिक अर्थात ज्योतिषी के द्वारा ऐसा कहते हुए सुना था कि यह दारिका अर्थात बालिका निंदु अर्थात मृत वत्सा मृत बालकों को जन्म देने वाली होगी। अपने भविष्य के संबंध में ऐसा अप्रिय कथन सुनने के बाद वह सुलसा बाल्यकाल से ही हरिण गमेशी देव की भक्तन बन गई। भाव यह है कि सुलसा ने अपने अप्रिय भविष्य का दृश्य बदलने हेतु उपाय पूछा और उपाय में उसे हरिण गमेशी देव की आराधना करने की बात कही गई। सो वह पूरी तन्मयता के साथ हरिण गमेशी देव की आराधना करने लगी। आराधना के सम्यक्तया निष्पादन हेतु सुलसा ने हरिणगमेशी देव की एक मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाकर प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके यावत दुष्स्वप्न निवारणार्थ प्रायश्चित करके आर्द्र साड़ी पहने हुए उसकी बहुमूल्य पुष्पों से अर्चना करके दोनों घुटने भूमि पर टिकाकर पंचांग प्रणति सहित प्रणाम करती और उसके बाद ही आहार निहार वर्ण आदि क्रियाएं करती थी। सूत्र 15 ततणम तीसे सुलसाय गाहवणीय भक्ति बहुमाण सुसुसाय हरिण गमेशी देवे आराहिते याविवता ततेणम से हरिण गमेशी देवे सुलसाय गाहवणीय अनुकंपनठाय सुलसम गाहवणीम तुमम चणम दोउ सम उयाव करे ततेणम तुभ्ये दोबी सममेव गब्बे गिन्नः सममेव गब्बे परिवाहः सममेव दारे पयायः तैणम सा सुलसा गाहवणी बिणिहाय मावण्य दारे पयायति ततेणम से हरिणे गमेशी देवे सुलसाय गाहवणीय अनुकंपन ठाते विणिहाय मावण्य दारे करतल संपूर्णम गिन्नति गिन्निता तव अंत्यम सहारै तम समयम चणम तुमंपि नवन्नम मासाणम सुकुमार दारय पशवसी जेवियणम देवानुप्रिये तव पुत्ता तेविय तव अंत्याव करयल संपूर्णम गिन्नति गिन्निता सुलसाय गाहवणीय अंत्ये साहरहि तम तव चेवणम देवै ए पुत्ता
नो चेव सुलसाते गाहवणीये। अर्थात तदनंतर उस सुलसा गाथा पत्नी की भक्ति और बहुमान पूर्वक की गई शुश्रूषा से हरिणगमिषी देव भी आराधित अर्थात प्रसन्न हो गया। तब उस हरिणगमिषी देव ने सुलसा गाथा पत्नी के प्रति अनुकंपा पूर्ण व्यवहार करने के लिए सुलसा गाथा पत्नी को और तुमको अर्थात दोनों को ही एक साथ ऋतुमती अर्थात रजस्वला किया। तदनंतर तुम दोनों ने एक साथ गर्भ धारण किया, एक साथ गर्भ का परिवहन किया और एक साथ ही बालकों को जन्म दिया। तब प्रसव काल में वह सुलसा गाथा पत्नी मृत बालकों को जन्म दे रही थी। तब वह हरिणगमिषी देव सुलसा के प्रति अनुकंपा करते हुए उन मृत बालकों को करतल संपुट में ग्रहण करके तुम्हारे समय पर लाकर रख देता। इधर उसी समय तुम भी 9 मास का काल पूर्ण होने पर सुकुमार बालकों को जन्म देती थी। हे देवानुप्रिय, जो भी तुम्हारे पुत्र पैदा होते उनको भी हरिणगमिषी देव तुम्हारे पास से करतल संपुट में ग्रहण करके सुलसा गाथा पत्नी के पास में लाकर रख देता था। इसलिए हे देवकी, वस्तुतः ये तुम्हारे ही पुत्र हैं, सुलसा गाथा पत्नी के नहीं, वह मात्र पालक माता है। सूत्र 16 ततेणम सा देवती देवी अरहो अरिठनेमिस अंतिये एमठम सोचा निशम हठ तुठ जाओ ही अया अरहम अरिठनेमि बंदते नमनसति वंदिता नमनसिता जेणेव ते 6 अणगारा तेणेव उवागच्छेता ते 26 अणगारे वंदते नमनसति वंदिता नमनसिता आगत पन्हुता पप्फुत लोयणा कंजुया पड़िखितया दरिया वलय बाहा धारा हय कलम पुफ्फगम बीव समुससिया रोमकुवा ते 26 अणगारे अणिमिसाए दिठ्ठिय पेहमाणी सुचिरम निरीक्षिता वंदन्ति नमनसति वंदिता नमनसिता जेणेव अरह अरिठनेमि तेणेव उवागच्छिता अरहम अरिठनेमिं तिगुत्तो आयाहीणं पयाहीणं करेति करिता वंदति नमनसति वंदिता नमनसिता तमेव धम्मियं जानपवरं दुरुहति दुरुहिता जेणेव वारवती नयरी तेणेव उवागच्छिता वारवतीं नयरीं अणुपविशति अणुपविशिता जेणेव सते गिहे जेणेव बहिरिया उवठाणशाला तेणेव उवागच्छिता धम्मियाओ जानपवराओ पच्चुरुहिता जेणेव सते वास घरे जेणेव सये शयनिज्ये तेणेव उवागच्छिता शयंसी शयनिजंसी निशियति। अर्थात इसके बाद वह देव की देवी अरहंत अरिष्टनेमि भगवान के पास अर्थात उनके मुखार बिंदु से इस रहस्यपूर्ण बात को सुनकर तथा उसे हृदयंगम करके हिष्ट तुष्ट यावत प्रफुल्ल हृदया होकर अरहंत अरिष्टनेमि भगवान को वंदन नमन किया। वंदन नमन करके जहाँ पर वे 6 अणगार विराजमान थे वहाँ पर आ गई। वहाँ आकर उन 6 अणगारों को वंदन नमन किया। वंदन नमन करके उन अणगार बने हुए अपने अंगजात पुत्रों को मातृत्व भाव से देखने पर माता देव की रोमांचित हो उठी। हृदय में ममता ऐसे हिलोरे लेने लगी कि उनके स्तनों से दूध झरने लगा। लोचन आनंद अश्रुओं से सजल हो गए। अत्यंत हर्ष के कारण देवकी का बदन खिल उठा, जिससे कंचुकी की कशें टूट गईं और भुजाओं के आभूषण तथा हाथ की चूड़ियां तंग हो गईं। मेघ वर्षा की धारा पड़ने पर जैसे कदम्ब के पुष्प एक साथ विकसित हो जाते हैं, उसी प्रकार पुत्र दर्शन की प्रसन्नता से देवकी के शरीर के सभी रोम पुलकित हो गए। वह उन 6 अणगारों को निर्निमेष दृष्टि से निरखती हुई चिरकाल अर्थात लंबे समय तक निहारती रही। भरपूर निहार कर उनको वंदन नमन किया। वंदन नमन करके जहाँ पर अरहंत अरिष्टनेमि भगवान विराजमान थे वहाँ पर आ गई। आकर के अरहंत अरिष्टनेमि भगवान को 3 बार दक्षिण ओर से प्रदक्षिणा किया करके वंदन नमन किया।
वंदन नमन करके उसे धार्मिक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हुई। रथारूढ़ होकर जहाँ पर द्वारवती नगरी थी वहाँ आ गई। आकर द्वारवती नगरी में प्रविष्ट हुई। प्रविष्ट होकर जहाँ पर अपना घर था, जहाँ पर प्रासाद के बाहर की उपस्थानशाला अर्थात बैठक थी, वहाँ पर आ गई। वहाँ आकर उस धार्मिक रथ से नीचे उतरी। उतरकर जहाँ अपना वास गृह था, जहाँ अपनी शैया थी, वहाँ पर आ गई। आकर अपनी शैया पर बैठ गई। सूत्र 17 ततेणम ती से देवती ते देवीये अयम अजत्थिये चिंतिये पथ्ये मनोगय संकप्पे समुपन्ने एवं खलु अहम सरिसते जाओ नलकुब्बर समाने सत्तपुत्ते पयाता नो चेवणम मय एगस्स विबालत्तणते समुनुभूते एस वियणम कन्हे वासुदेवे छन्नम छन्नम माषाणम ममम अंत्यम पाय वंदते हब्बमागच्छई। अर्थात तदनंतर उस देव की देवी को इस प्रकार का आध्यात्मिक विचार, चिंतन और अभिलाषा पूर्ण मानसिक संकल्प समुत्पन्न हुआ कि निश्चय ही मैंने एक सदृश रंग रूप त्वचा वाले यावत नलकुबर के समान प्रतीत होने वाले 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु मैंने उनमें से किसी एक भी पुत्र की बाल लीलाओं का आनंद अनुभव नहीं किया। यह कृष्ण वासुदेव भी 6 मास की अवधि के पश्चात मेरे पास चरण बंदन के लिए आता है और वह भी अत्यंत शीघ्रता में। तम धन्ना तोणम ताओ अम्माओ जासि मन्ने नियग कुच्छिम संभूतयायम थणदुद्द लुद्दयायम महुर समुल्लावयायम मम्मण पजम्पियायम थणमूल कक्ष देश भागम अभिसरमाणातिम मुद्दयायम पुणोया कोमल कमलो वमेहिम हत्यहिम गिन्नि ऊण उच्छंगे निवेशियायम दंती समुल्लावते सुमहुरे पुणो पुणो मंजुलप्प भणिते अहमनम अधन्ना अपुन्ना अकयपुन्ना एत्तो एकतरमपि न पत्ता एवं ओहया मन संकप्पा जाओ जियायई। अतएव वह माताएं धन्य हैं जिनकी निज कुक्षि से उत्पन्न संतान स्तन दुग्ध में लुब्ध होकर अस्पष्ट और तुतलाती बोली में मधुर समुल्लाप करती हैं, स्तनमूल के कक्षा प्रदेश में इधर से उधर अभिसरण करती हैं। फिर वे मुग्ध बालक उन माताओं के द्वारा कमलवत कोमल हाथों में ग्रहण करके गोद में बैठा लिए जाते हैं। उन बालकों की मधुर मंजुल और मीठी बातें बार बार सुनने वाली माताएं निश्चय ही धन्य हैं। मैं तो निश्चित अधन्य अपुण्य अर्थात पुण्यहीन और अकृत पुण्य अर्थात पुण्य न की हुई हूँ, क्योंकि मैंने इन सुखों में से एक भी सुख को प्राप्त नहीं किया है। इस प्रकार विचार करते हुए देवकी खिन्न मन से यावत आर्त ध्यान करने लगी। सूत्र 18 तत्यणम से कन्या वासुदेवे नाते जाओ विभूषिते देवती ते देवी ये पाय बंदते हब्ब मागच्छई। तत्यणम से कन्या वासुदेवे देवयम देवीम पासई पासिता देवती ये देवी ये पाय गहनम करेति करिता देवतीम देवीम एवं बयासी अन्नदानम अम्मो तुब्बे ममम पासिता हट्ठ तुट्ठ जाव भवः किन्नम अम्मो अज तुब्बे ओहय जाव जियायः। तब अर्थात उसी समय वे कृष्ण वासुदेव स्नान करके यावत वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर देव की देवी अर्थात माता के चरण बंदन के लिए शीघ्रता पूर्वक आए। आकर के उन कृष्ण वासुदेव ने माता देव की देवी को देखा अर्थात दर्शन किए और दर्शन करके माता देव की देवी के चरणों को ग्रहण किया अर्थात चरणों में नमन किया। करके वे माता को चिंतित देखकर उनसे इस प्रकार कहा, हे माँ, पहले तो मैं जब जब आता था तब तब आप मुझे देखते ही हिष्ट तुष्ट यावत आनंदित हो जाती थी, पर आज आप उदास चिंतित यावत आर्त ध्यान में निमग्न सी क्यों दिखाई दे रही हैं? माँ, बात क्या है? तैणम सा देवती देवी कन्नम वासुदेवम एवं बयासी एवं खलु अहम पुत्ता सरिसये जावो नलकुब्बर समाने सत्तपुत्ते पयाया
नो चेवणम मय एगस्सवि बालत्तणे अनुभूते तुमं पीणं पुत्ता छन्नं छन्नं माषाणं ममम अंत्यं पाय वंदते हब्बमागच्छसि तम धन्यावणम ताओ अम्मयाओ जाओ जियामी। कृष्ण के द्वारा ऐसा पूछने पर वह देव की देवी कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार बोली, हे पुत्र, वस्तुतः बात यह है कि मैंने समान आकार वाले यावत समान रूप वाले 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु मेरे द्वारा उनमें से किसी एक की भी बाल लीलाओं का अनुभव नहीं किया जा सका। पुत्र, तुम भी 6-6 माह के अंतर से मेरे पास चरण बंदन के लिए आते हो, इसलिए मैं ऐसा सोच रही हूँ कि वे माताएं धन्य हैं, पुण्यशालिनी हैं, जो अपने संतान को स्तनपान कराती हैं, यावत उनके साथ मधुर संलाप करती हैं और उनकी बाल क्रीड़ा के आनंद का अनुभव करती हैं। मैं अधन्य हूँ, अकृत पुण्य हूँ। यही सब सोचती हुई मैं उदास होकर इस प्रकार का आर्त ध्यान कर रही हूँ। सूत्र 19। तैणम से कन्या वासुदेवे देवतीम देवीम एवं बयासी माणम तुभ्ये अम्मो ओहया जाव जियाय अहमणम ताहा गतिस्सामि जहाणम ममम सहोदरे कणीयस्य भाव्य भविष्यति कट्टु देवतीम देवीम ताहिम इट्ठाहिम कंताहिम बग्गुहिम समासासेयि समासासिता ततो परिनिक्खमयि परिनिक्खमिता जेणेव पोषः शाला तेणेव उवागच्छै उवागच्छेता जहा अभव नवरम हरिण गमेशिस्य अट्ठमवत्तम पगन्नै जाओ अंजलिम कट्टुम एवं बयासी इच्छामीणम देवानुपिया सहोदरम कणीय संभाव्यम विदिन्नम। माता की बात सुनकर उन कृष्ण वासुदेव ने माता देव की देवी को इस प्रकार कहा, माते, आप उदास यावत चिंतित होकर आर्त ध्यान मत करो। मैं वैसा प्रयत्न करूंगा कि जिससे मेरे एक सहोदर छोटा भाई उत्पन्न हो। इस प्रकार के वचन कहकर कृष्ण ने माता देव की देवी को प्रिय अभिलषित मधुर इष्ट यावत कांत वचनों से धैर्य बनाकर माता देव की देवी को आश्वास्त किया। कृष्ण वासुदेव माता को आश्वस्त करके वहां से निकले और निकलकर जहाँ पर पौषधशाला थी वहां पर आए। वहां आकर उन्होंने ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में वर्णित अभय कुमार के समान देव आराधना प्रारंभ कर दी। विशेषता यह थी कि कृष्ण वासुदेव ने हरिण गमेशी देव की आराधना करते हुए तेला तप अट्ठम किया। कृष्ण की आराधना से संतुष्ट होकर देव उपस्थित हुआ और कृष्ण वासुदेव से बोला, आपने मुझे किस लिए याद किया? कहिए, मैं आपका क्या इष्ट सिद्ध करूं? वासुदेव कृष्ण ने दोनों हाथ जोड़कर हरिण गमेशी को प्रणाम किया एवं कहा, हे देवानुप्रिय, मेरे एक सहोदर लघु भ्राता का जन्म हो, मेरा यह इष्ट कार्य आप सिद्ध करें। सूत्र 20। ततणम से हरिण गमेशी कन्नम वासुदेवम एवं बयासी होहि तीर्णम देवानुप्रिया तव देवलो यचुते सहोदरे कणीय से भाव्ये सेणम उमुक्क बाल भावे जावो जौवण गम अनुपत्ते अर्हतो अरिठ नेमिस्स अंत्य मुंडे जाओ पब्बति सई कन्नम वासुदेवम दोच्चम्पे तच्चम्पे एवं वदति बयित्ता जामेव दिशम पाव भूये तामेव दिशम पड़िगते। तदनंतर उस हरिण गमेशी देव ने कृष्ण वासुदेव को इस प्रकार कहा, हे देवानुप्रिय, देवलोक से चवकर एक देव तुम्हारे लघु भ्राता के रूप में जन्म लेगा और इस तरह आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। किंतु यह भी ध्यातव्य है कि वह जब बाल्य भाव से मुक्त होकर अर्थात जब युवावस्था में प्रवेश करेगा तब अरहंत अरिष्ट नेमी भगवान के पास में मुंडित यावत प्रवर्जित हो जाएगा। कृष्ण वासुदेव को उस देव ने दूसरी बार तीसरी बार भी यही कहा। कहने के बाद जिस दिशा से आया था उसी दिशा की ओर लौट गया। सूत्र 21।
ततेणम से कन्या वासुदेवे पोषः शालाओ पड़िनिखमयी पड़िनिखमेत्ता जेणे व देवती देवी तेणे व उवागच्छई उवागच्छिता देवतीये देवीये पायग्रहणम करे करिता एवं बयासी हो ही तीणम अम्बो मम सहोदरे कणीय से भाव्यति कट्टु देवतीम देवीम ताहिम इट्ठाहिम स आशा से आशा सित्ता जामेव दिशम पाऊ भूये तामेव दिशम पड़ी गई। तदनंतर वे कृष्ण वासुदेव पौषद व्रत पूर्ण करके पौषद शाला से निकलकर जहाँ माता देव की देवी थीं वहाँ आए। आकर माता के चरणों में प्रणाम किया करके इस प्रकार बोले, माते आप चिंता त्याग दें, निश्चय ही मेरे एक सहोदर लघु भ्राता होगा। ऐसा कहकर उन्होंने माता देवकी को मधुर एवं इष्ट वचनों से आश्वस्त किया और आश्वस्त करके जिधर से आए थे उधर ही लौट गए। तैणम सा देवती देवी अन्नया कदाई तंसी तारुष गंसी जाओ सिंहम सुमिड़े पासिता पड़िबुद्धा जाओ पाढ़या हट्ठ तुट्ठ हिया गब्बम सुहम सुहेणम परिवहई। कालांतर में वह देव की देवी अन्यदा किसी समय में जब वह पुण्यशाली जनों के योग्य सुखद शैया पर सोई हुई थी, यावत रात्रि के पश्चिम प्रहर में उसने स्वप्न में एक सिंह को अपने मुख में प्रवेश करते हुए देखा। स्वप्न देखकर वह जागृत हो गई। यावत पति सहित स्वप्न पाठकों ने स्वप्न का श्रेष्ठ फल कथन किया। उस शुभ कथन को सुनकर देव की माता हिष्ट तुष्ट होते हुए आनंदित हृदय वाली हुई और सुखपूर्वक गर्भ का परिपालन करने लगी। सूत्र 22। ततेणम सा देवती देवी नवन्न मासाणम जासुमणा रत्त बंधु जीवग लक्षारस सरस पारिजातक तरुण दिवायर समपवम सब नयन कंतम सुकमालम जाऊ सुरूपम गए तालुय समानम दारयम पयाया जम्मणम जहा मेह कुमारे जाओ जम्मणम अम हम इमे दारते गए तालु समाणे तम होणम अम्मम एतस्य दारगस्य नाम दे जे गए सुकुमाले ततेनम तस्य दारगस्य अम्मा पियरे नामम करेंती गए सुकुमालित्ति शेषम जहा मेहे जाओ अलम भोग समत्थे जाति यावी हुत्था। अर्थात तत्पश्चात उस देव की देवी ने 9 मास का गर्भकाल पूर्ण होने पर जपा कुसुम रक्त बंदुक पुष्प जीवक लाक्षारस श्रेष्ठ पारिजात एवं उदीयमान सूर्य के समान लाल कांति वाले सर्वजन नयनाभिराम सुकुमाल यावत स्वरूप गज तालु के समान लालिमा युक्त सुंदर तन वाले पुत्र को जन्म दिया। बालक के जन्म का वृतांत मेघ कुमार के समान जान लेना चाहिए। यावत नामकरण के समय माता पिता ने सोचा, क्योंकि हमारा यह बालक गज तालु के समान सुकोमल एवं सुंदर है, इसलिए हमारे इस बालक का नाम गज सुकुमाल हो। तब इस प्रकार विचार करके उस बालक के माता पिता ने उसका नाम गज सुकुमाल रखा। गज सुकुमाल के लालन पालन एवं शिक्षा आदि का समस्त वृत्तांत मेघ कुमार के समान जानना चाहिए। यावत काल क्रम से वह बेहतर कलाओं में निष्णात होकर युवा एवं भोग समर्थ हो गया। तत्क्षणम बारवतीये नयरिये सोमिले नामम महाणे परिवसई अड्ढेरी वेद जाऊ सुपर निठीते याभी होता तस्स सोमिल महाणस सोमसिरी नाम महाणी होता सुमाला तत्सनम सोमिल स धूता सोमसिरिय महाणीय अत्तया सोमा नामम दारिया होता सुमाला जाओ सुरुबा रुवेणम जाओ लावण्यनम उक्किठ शरीरा या भी होता। अर्थात उस द्वारवती नगरी में सोमिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कि धन धान्य आदि से समृद्ध और ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सहित यावत अन्य अनेक शास्त्रों में भी सुपरिनिष्णात था। उस सोमिल ब्राह्मण की सोमश्री नाम की ब्राह्मणी अर्थात पत्नी थी, जो कि नारी के गुणों से संपन्न और रूपवान थी। उस सोमिल ब्राह्मण की पुत्री और सोमश्री ब्राह्मणी की आत्मजा सोमा नाम की कन्या थी।
वह कन्या सुकुमाल यावत बड़ी रूपवती थी। इतना ही नहीं, वह रूप यावत लावण्य में उत्कृष्ट और उत्कृष्ट शरीर वाली भी थी। सूत्र 23। ततेणम सा सोमादारिया अन्नया कदाई नाता जाओ विभूषिया बहुहिम खुज्जाहिम जाओ परिखिता सता तो गिहा तो पड़ी निखमिता जेने व राय मग्गे तेने व उआ गच्छिता राय मग्गंसी कणग तिंदु शरणम कीलमाणी चिट्ठई। अर्थात तदनंतर वह सोमा कन्या अन्यदा किसी दिन स्नान करके यावत वस्त्रालंकारों से विभूषित होकर बहुत सी कुब्जा अर्थात दासियों से यावत घिरी हुई अपने घर से निकल करके जहाँ पर राजमार्ग था वहां आ गई। आकर के राजमार्ग में स्वर्ण खचित गेंद से खेलती खेलती निमग्न हो गई। तेणम कालनम तेणम समयनम अरहा अरिठ नेमी संभोसढ़े परिसा निगया ततेणम से कन्या वासुदेवे इमी से कहाय लद्दठे समाणे ना ते जाओ विभूषिये गय सुकुमालिणम कुमारिणम सद्दिम हत्थि खंद वरगते सकुरंट मल्ल दामिणम छत्तणम धैर्यमाणिणम सेवर चामराहिम उद्दुब्बमाणिहिम बारवयनयरिये मज्जनम अरहतो अरिठ नेमी सपाय वंदते निगच्छमाणे सोमम दार्यम पासई पासिता सोमाय दारियाए रुवेण या जुब्बणेण या लावण्येण या जाओ बिम्मीये। अर्थात उस काल उस समय में अरहंत अरिष्ट नेमी भगवान समवसृत हुए अर्थात द्वारवती नगरी के सहस्राम्र वन उद्यान में पधारे। श्रोताओं का समूह भगवान के दर्शनार्थ नगरी से निकला। तब उन वासुदेव श्री कृष्ण ने भी भगवान के शुभ आगमन के समाचार से अवगत होकर स्नान किया, यावत वस्त्रालंकारों से विभूषित हुए, गज सुकुमाल कुमार के साथ श्रेष्ठ हाथी के स्कंद पर आरूढ़ होकर कोरंट पुष्पों से निर्मित माला और छत्र धारण किए हुए दोनों ओर से श्रेष्ठ एवं श्वेत चामरों से विद्यमान होते हुए अर्थात डुलाए जाते हुए द्वारवती नगरी के मध्य भाग से होकर अरहंत अरिष्ट ने में भगवान के चरण वंदन हेतु जाते वक्त राजमार्ग में खेलती हुई उस सोमा बालिका को देखा। देख कर कृष्ण वासुदेव सोमा कन्या के उस उत्कृष्ट रूप से और लावण्य तथा कांति युक्त यौवन से यावत अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। सूत्र 24। तैणम से कन्या वासुदेवे कुडुम्बीय पुरुषे सद्दावे सद्दावित्ता एवं वयासी गच्छहणम तुभ्ये देवानुप्रिया सोमिलम महणम जाइत्ता सोमम दार्यम गेन्हित्ता कन्नन्ते उरंसी पक्षिवः ततेणम ऐसा गए सुकुमालस्य कुमारस्य भार्या भविष्यति ततेणम ते कौडुम्बीय पुरुषा जाओ पक्षिवंती ततेणम ते कौडुम्बीय पुरुषा जाओ पच्च पिणंती। अर्थात तदनंतर उन कृष्ण वासुदेव ने कौटुंबिक पुरुषों को बुलाकर इस प्रकार कहा, हे देवानुप्रियो, तुम लोग सोमिल ब्राह्मण के पास जाओ और उससे इस सोमा कन्या की याचना करके सोमिल की स्वीकृति मिलने पर सोमा कन्या को ग्रहण करो और ग्रहण करके उसे कन्याओं के अंतःपुर में पहुंचा दो। कालक्रम से यह सोमा कन्या गज सुकुमाल की भार्या होवेगी। तदनंतर उन कौटुंबिक पुरुषों ने कृष्ण वासुदेव के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए सोमिल के पास गए और उससे कन्या की याचना की। इस प्रस्ताव से सोमिल विप्र भी अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कन्या को ले जाने के शहर से स्वीकृति प्रदान कर दी। उन कौटुंबिक पुरुषों ने सोमा कन्या को उसके पिता से प्राप्त करके यावत कन्याओं के अंतःपुर में पहुंचा दिया और कृष्ण वासुदेव को यावत आदेश पूर्ति की सूचना दे दी। ततेणम से कन्या वासुदेवे बारवती नयरिये मज्जेणम निगच्छित्ता जेणे व सहज संभवणे उज्जाने जाओ पज्जुवासई ततेणम अरहा अरिठनेमी कन्नस्य वासुदेवस्य गए सुकुमालस्य कुमारस्य तीस या धम्म कहा कन्या पड़ी गते। अर्थात
तदनंतर वे कृष्ण वासुदेव द्वारवती नगरी के मध्य भाग से होते हुए निकलकर जहाँ पर सहस्राम रवन उद्यान था वहाँ पहुंचकर यावत भगवान की पर्योपासना की। उस समय अरहंत अरिष्टनेमि प्रभु ने कृष्ण वासुदेव गज सुकुमाल कुमार सहित उपस्थित श्रोता परिषद को धर्मोपदेश प्रदान किया। भगवान की धर्म कथा सुनकर कृष्ण वासुदेव अपने महलों में लौट आए और श्रोता परिषद भी लौट गई। सूत्र 25। ततेणम से गए सुकुमाले कुमारे अरहतो अरिठने मिस्स अंत्यम धम्मम सोचा जाओ अम्मा पियरम आपुच्छामी जहा मेहे जमनवरम महे लिया वज्जे जाओ वड्डीय कूले। ततेणम से कन्या वासुदेवे इमि से कहाय लद्दठे समाणे जेणे व गए सुकुमाले तेणे व उआ गच्छई उआ गच्छित्ता गए सुकुमालम आलिंगय आलिंगिता उच्छंगे निवेशय निवेशिता एवं बयासी तुमम ममम सहोदरे कणीय से भाया तम माणम तुमम देवानुप्रिया इयनिम अरहतो अरिठने मिस्स अंतिये मुंडे जाओ पब्बयाहि अहनम बारवतीय नयरिय महया महया राय विषयणम अभिसिंचिस्सामि ततेड़म से गए सुकुमाले कन्नड़म वासुदेविणम एवं बुत्ते समाणे तुसिणीय संचिठई। अर्थात प्रभु का धर्मोपदेश सुनकर कृष्ण वासुदेव तो लौट गए, किंतु गज सुकुमाल कुमार वहीं प्रभु चरणों में बैठे रहे। तब एकांत और अनुकूल समय पाकर गज सुकुमाल कुमार ने अरहंत अरिष्टनेमि भगवान से निवेदन किया, हे भदंत, आपकी वाणी सुनकर ऐसा बोध हो रहा है कि संसार में आत्म तत्व ही ज्ञेय उपादेय और सारभूत है। आपकी यथार्थ वाणी से जीवन की क्षण भंगुरता और नश्वरता का भलीभांति बोध हुआ है इत्यादि। इस प्रकार प्रभु वाणी के श्रवण से गज सुकुमाल के भीतर विरक्ति भाव जागृत हुआ और वे विशेष रूप से बोले, भदंत, मैं अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके आपके चरणों में अणगारत्व को अंगीकार करना चाहता हूँ। इस प्रकार ज्ञात धर्म कथांग सूत्र में वर्णित मेघ कुमार के समान भगवान को निवेदन करके गज सुकुमाल अपने घर आए और माता पिता के समक्ष अपने भाव प्रकट किए। माता देव की तो पहले ही अधीर हो रही थी कि गज सुकुमाल इतने देर तक क्यों नहीं आया, किंतु पुत्र की बात सुनकर तो वह अत्यंत विचलित हो गईं। उन्होंने विविध प्रकार से पुत्र को मनाने का यत्न किया, किंतु सब व्यर्थ। गज सुकुमाल उनकी प्रत्येक बात का इतना सटीक उत्तर दे देते कि उन्हें चुप हो जाना पड़ता। उन्होंने अत्यंत भारी मन से कहा, हे पुत्र, तुम हमें बहुत प्रिय हो, हम तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर सकेंगे। अभी तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ है, इसलिए तुम पहले विवाह करो, विवाह करके कुल की वृद्धि करो, यावत संतान को अपना दायित्व सौंपने के बाद भले ही दीक्षित हो जाना। इस प्रकार जब माता पिता गज सुकुमाल को उक्त प्रकार से समझा ही रहे थे कि उसी समय गज सुकुमाल के वैराग्य की बात जानकर कृष्ण वासुदेव वहां आए और उन्होंने गज सुकुमाल का स्नेह से आलिंगन किया। आलिंगन करके गोद में बैठा कर फिर इस प्रकार बोले, देवानुप्रिय, तुम मेरे सहोदर लघु भ्राता हो, इसलिए मेरा तुमसे कहना है कि इस समय अरहंत अरिष्टनेमि भगवान के पास मुंडित होकर यावत प्रवर्जित मत हो। मैं तुम्हें द्वारवती नगरी में बहुत बड़े समारोह के साथ राज्याभिषेक से अभिषिक्त करूंगा। तब यह गज सुकुमाल कुमार कृष्ण वासुदेव के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर चुपचाप मौन में अवस्थित रहे। सूत्र 26। तैणम से गए सुकुमाले कुमारे कन्नम वासुदेवम अम्मा पियरो या दुच्चम्पी तच्चम्पी एवं बयासी एवं खलु देवानुप्रिया मानुष्या कामा असुई असासयावंता सवा खेला सवा जाओ विपज्जहि यब्बा भविष्यन्ति तमिच्छामिणम देवानुप्रिया तुभ्यहिम अब्बनुन्नाये अर्हतो अरिठनेमिस अंतिये जाओ पब्बयित्तये। अर्थात कुछ समय मौन रहने के बाद उन गज सुकुमाल कुमार ने अपने बड़े भाई कृष्ण वासुदेव एवं माता पिता को दूसरी तथा तीसरी बार भी इस प्रकार कहा,
हे देवानुप्रियो, निश्चित ही मनुष्य संबंधी समस्त काम भोग अपवित्र अशाश्वत क्षण भंगुर हैं। वस्तुतः ये मल मूत्र कफ वमन पित्त शुक्र शोणित के समान त्याज्य हैं। यह मनुष्य शरीर और उससे संबंधित समस्त काम भोग अनित्य क्षण गलन यावत विध्वंसी होने के कारण पहले अथवा बाद में अवश्य त्यागने योग्य हैं। एतदर्थ हे देवानुप्रियो, मेरे हार्दिक भावना है कि आपकी आज्ञा मिलने पर अरहंत अरिष्टनेमी भगवान के सानिध्य में यावत प्रवर्जित हो जाऊं। ततेणम तम गए सुकुमालम कन्या वासुदेवे अम्मा पियरो य जाहे नो संचायन्ति बहुयायम अणुलोमाहिम जाओ आगवित तते ताहे अकामा चेव एवं बयासी तमिच्छामुणम ते जाया एक दिवसम अविरज्य श्रीम पासितये निखमणम जहा महाबल स जाओ तमाणाते ताहा संजमित तते से गए सुकुमाले अणगारे जाते इरिया समिये जाओ गुत्त बम्बयारी। तदनंतर उस गज सुकुमाल को श्री कृष्ण वासुदेव और माता पिता विभिन्न अनुकूल एवं प्रतिकूल वचनों तथा अन्य विविधियों से समझाने में समर्थ नहीं हुए। तब उन्होंने निराश होकर यावत बिना इच्छा के ही इस प्रकार कहा, यदि ऐसा ही है तो हे पुत्र, एक दिन के लिए ही सही हम तुम्हारे राज्य श्री देखना चाहते हैं। माता पिता एवं अग्रज की इस आग्रह भरी बात को सुनकर गज सुकुमाल ने कोई उत्तर नहीं दिया और मौन पूर्वक स्थित रहे। उनके मौन को स्वीकृति मानकर कृष्ण वासुदेव ने गज सुकुमाल का महान राज्याभिषेक किया। सिंहासन में विराजमान गज सुकुमाल से माता पिता और कृष्ण वासुदेव ने पूछा, हे गज, हे महाराजा धीराज, आपका क्या मनोरथ है? हम आपके लिए क्या सार्थक करें? गज सुकुमाल ने कहा, मुझे प्रवर्ज्य इच्छित है। तत्पश्चात कृष्ण वासुदेव अनुज की इच्छा का सम्मान करते हुए महान अभिनिष्क्रमण महोत्सव की रचना की। यहाँ पर भगवती सूत्र शतक 11 उद्देशक 11 में वर्णित महाबल कुमार की दीक्षा से समान समग्र वृत्तांत समझ लेना चाहिए। यावत गज कुमाल अरहंत अरिष्टनेमी प्रभु के चरणों में दीक्षित होकर अणगार बन गए। तदनंतर गज सुकुमाल अणगार इरिया समिति आदि पंच समितियों से समित यावत गुप्त ब्रह्मचर्य की परिपालना में संलग्न हो गए। सूत्र 27। तैणम से गए सुकुमाले अणगारे जम चेव दिवसम पब्बये तस्येव दिवसस्य पुब्बा वरन्न काल समयंसी जेणे व अरहा अरिठनेमि तेणे व उवागच्छेत्ता अरहम अरिठनेमिं तिकुत्तो आयाहिण पयाहिणं करे करित्ता वन्दति नमंसति वन्दित्ता नमंसित्ता एवं भयासि इच्छामिणं भन्ते तुभ्यं अब्बनुन्नाय समाणे महाकालंसि सुषाणंसि एगरायं पा महापडिमं उव संपजित्ताणं विहरित्तै आहासुहं देवानुप्रिया। तदनंतर वे गज सुकुमाल अणगार जिस दिन दीक्षित हुए उसी दिन के चतुर्थ प्रहर में जहाँ पर अरहंत अरिष्टनेमी भगवान विराजमान थे वहाँ आए। आकर अरहंत अरिष्टनेमी भगवान को 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा किया। प्रदक्षिणा करके वंदन नमन किया। वंदन नमन करके इस प्रकार कहा, हे भदंत, मेरी ऐसी भावना है कि आपसे अभ्यनुज्ञात होकर अर्थात अनुमति प्राप्त करके मैं महाकाल श्मशान में एक रात्रि की महाप्रतिमा को उपसंपादित अर्थात आराधित करते हुए विचरूं। प्रभु ने कहा, देवानुप्रिय, जिससे तुम्हें सुख प्राप्त हो वही करो। ततेणम से गए सुकुमाले अणगारे अरहता अरिठनेमीणा अब्बनुन्नाय समाणे अरहम अरिठनेमिं वन्दति नमंसति वन्दिता नमंसिता अरहतो अरिठनेमि स अंतियाओ सह संभवणाओ उज्जाणाओ परिनिखमित्ता जेणे व महाकाले सुसाणे तेणे व उवागए उवागच्छिता थंडिलम पडिलेहेता उच्चार पासवण भूमिं पडिलेहेता इसिम पब्भार गयणम कायणम जाव दोबी पाए साहटो एगराय महापरिमम उव संपजित्ताणम विहरई। अर्थात
तदनंतर वे गज सुकुमाल अणगार अरहंत अरिष्टनेमी भगवान से आज्ञा प्राप्त हो जाने पर अरहंत अरिष्टनेमी भगवान को वंदन नमन किया। वंदन नमन करके अरहंत अरिष्टनेमी भगवान के पास से तथा सहस्राम्र वन उद्यान से निकल गए। निकलकर जहाँ पर महाकाल नाम का शमशान था वहाँ पर आ गए। आकर स्थंडिल अर्थात जीव जंतु रहित भूमि के प्रतिलेखना करके गुरुनीत लघुनीत परित्याग करने योग्य भूमि की प्रतिलेखना की। इसके पश्चात एक स्थान पर खड़े होकर अपनी देहयष्टि को किंचित झुकाए हुए दृष्टि एवं मन को एकाग्र करके 4 अंगुल के अंतर से दोनों पैरों को संकुचित करके एक रात्रि की महाप्रतिमा अंगीकार किया और उसे सम्यक्तया उपसंपादित करते हुए आत्मभाव में रमण करने लगे। सूत्र 28 इमं चणम सोमिले महाणे सामी धेयस्य अट्ठाते बारवत्यो नयरियो बहिया पुब्ब निगते समिहातो यदव्य कुसे या पत्ता मोड़म च गेन्नई गेन्नित्ता ततो पडिनियत्तई पडिनियतित्ता महाकालस्य सुषाणस्य अदूर सामंतनं विवयमाणे संजा काल समयंसी पविरल मनुष्यंसी गयसु कुमालम अणगारम पासई पासित्ता तंबेरम सरई सरिता आसुरुत्ते रुठे कुबिये चंडिकिये मिसमिसे माणे एवं बयासी ऐसणम भो से गए सुकुमाले कुमारी अपत्थीय पत्थीय दुरंत पंत लक्षणे हीण पुण्य चौ चाउ दस उपन्ने हिरी श्री परिवज्ये जैणम मम दुह्यम सोम श्री भार्याय अत्ययम सोमम दार्यम अदिष्ठ दोष पय्यम कालवत्तिणिम विपजयिता मुंडे जाओ पपये। अर्थात इधर सोमिल ब्राह्मण जो कि समिधा अर्थात हवन सामग्री के लिए पहले ही द्वारवती नगरी से बाहर निकल गया था, वह समिधा दर्भ कुश डाब एवं अग्रभाग मुड़ित पत्तों को ग्रहण करता है और ग्रहण करके तथा उन्हें लेकर लौटता है। लौटते वक्त जब वह महाकाल श्मशान के न अति दूर से न अति निकट से गुजर रहा था तब संध्या काल की बेला में सहज ही मनुष्यों का आवागमन प्राय नहीं के बराबर था। ऐसे में मार्ग से गुजरते हुए उस सोमिल ने वहां ध्यानस्थ खड़े गज सुकुमाल अणगार को देखा। देखकर अर्थात सहसा किसी साधु को ऐसे ध्यानस्थ देखकर सोमिल को बहुत आश्चर्य हुआ कि देखो ये श्रमण कितना निडर है कि जहाँ से निकलने में भी लोग डर जाते हैं, ऐसी श्मशान भूमि में यह ध्यानस्थ है। तनिक देखना चाहिए कि आखिर यह साधु है कौन। ऐसा विचार करके वह पास में गया और देखा तो घोर आश्चर्य हुआ कि अरे यह तो गज सुकुमाल है। सुमिल को अपनी पुत्री का ख्याल आ गया कि मध्याह्न में तो कृष्ण वासुदेव ने मेरी पुत्री की याचना इसी गज सुकुमाल के लिए किया था और अभी यह साधु भी बन गया। अरे जब साधु ही बनना था तब मेरी पुत्री का जीवन क्यों बर्बाद किया। इस प्रकार सोचते हुए उसके हृदय में पूर्व जन्म का वैर जागृत हो गया, अर्थात पूर्व जन्म का बंधा हुआ कर्म उदय में आ गया और वह क्रोध से तमाते हुए इधर इस प्रकार बड़बड़ाया, अरे गज सुकुमाल कुमार, यह तूने अच्छा नहीं किया। तू तो अप्रार्थनीय का प्रार्थी अर्थात मृत्यु को चाहने वाला, दुरंत प्रांत लक्षण वाला, पुण्यहीन, चतुर्दशी तिथि को उत्पन्न, निर्लज्ज एवं लक्ष्मी रहित है। जो तूने मेरी भार्या सोमश्री की कुक्षी से उत्पन्न मेरी निर्दोष पुत्री सोमा कन्या को अकारण ही छोड़कर मुंडित होकर यावत प्रवर्जित हो गया है। सूत्र 29 तम सेयम खलु ममम गए सुकुमालस्य कुमारस्य वेर निजायनम करित्तये एवं संपेहिता दिशा पड़िलेहणम करे करित्ता सरसम मट्यम गेन्नई गेन्नित्ता जेणे व गज सुकुमाले अणगारे तेणे व उवागच्छै उवागच्छित्ता गय सुकुमालस्य अणगारस्य मत्थै मट्टियाय पालिम बंदई बंदित्ता जलंतियो चिययाओ फुल्लिय किंसुय समाणे खैरंगारे कहल्यणम गेन्नई गेन्नित्ता गय सुकुमालस्य अणगारस्य मत्थै पक्षिवै पक्षिवित्ता भीये तव खिप्पमेव अवक्कमयि अवक्कमित्ता जामेव दिशम पाउ भूते तामेव दिशम पड़ी गई।
अर्थात इसलिए मुझे चाहिए कि इस गज सुकुमाल से बैर अर्थात इस कुकृत्य का निश्चय ही बदला लूं। सोमिल ने ऐसा सोचा। सोचकर उसने चारों ओर देखा। जब उसे विश्वास हो गया कि वह किसी के द्वारा भी देखा नहीं जा रहा है, तब उसने ठिकरे आदि में समीपवर्ती तालाब से आर्द्र मिट्टी ली। मिट्टी लेकर वह गज सुकुमाल अणगार के निकट आ गया। निकट आकर उसने गज सुकुमाल के केश रहित सिर पर गीली मिट्टी की पाल अर्थात आली बांध दिया। बांधकर उसने समीप में जल रही चिता में से खैर की लकड़ी के फूले हुए टेसू के समान लाल लाल अंगारों को एक ठिकरे में भरकर गज सुकुमाल अणगार के मस्तक पर उंडेल दिया। मस्तक पर अंगारे डालने के बाद उसका क्रोध का वेग कुछ शांत हुआ। ऐसे में अपने क्रूर कृत्य से सोमिल का हृदय भयभीत हो गया। भय विवल होकर वह शीघ्र ही लौट गया। लौटकर जिस दिशा से आया था उसी दिशा की ओर चला गया। सूत्र 30। ततिणम तस्स गयसुकुमालस्य अणगारस्य शरीरयंसि वेणपाव भूता उज्ज्वला जाव दुरहि यासा तैणम से गयसुकुमाले अणगारे सुमिलस्य महानस्य मनसावि अपदुस्समाणे तम उज्ज्वलम जाव अहियासे ततिणम तस्य गयसुकुमालस्य अणगारस्य तम उज्ज्वलम जाव अहियासे मानस्य सुभिणम परिणामेणम पसत्थ अज्जवसाणेणम तदा वरनिर्जाणम कम्माणम खयनम कम्मरये विकिरणकरम अपुब्बकरणम अणुपविठस्य अनन्ते अणुत्तरे जाओ केवल वरनानदंसने समुपन्ने ततोपच्छा सिद्धे जाओ पहिणे तत्थणम आहासन्निहिते हिम देवेहिम सम्मम आराहितन्ति कट्टु दिव्ये सुरविगंधोदय पुट्ठे दशद्दवर्ण्य कुसुमे निवाडिते चेलुखेवे कये दिव्य गीय गंधव्य निनाय कये याविहुत्था। अर्थात सुमिल के द्वारा सिर पर जलते बलते अंगारे उंडेले जाने पर उन गज सुकुमाल अणगार के शरीर में महाभयंकर वेदना उत्पन्न हुई, जो कि अत्यंत दाहक, कर्कश, प्रगाढ़, प्रचंड, दारुण और दुस्सह थी। इतना होने पर भी वे गज सुकुमाल अणगार सोमिल ब्राह्मण के प्रति मन से भी लेश मात्र भी द्वेष न करते हुए उस उत्कट यावत असह्य वेदना को संभाव पूर्वक सहते रहे। उस समय उन गज सुकुमाल अणगार ने उस एकांत दुखपूर्ण दुस्सह दाहक वेदना को संभाव से सहन करते हुए शुभ परिणामों एवं प्रशस्त अध्यवसायों के द्वारा आत्मगुणों पर भिन्न भिन्न रूपों में आच्छादित होने वाले तदावरणीय कर्मों के क्षय से समस्त कर्मरज को समाप्त कर देने वाले अपूर्व कर्ण नामक गुण स्थान में प्रवेश करते हुए उनके भीतर क्रमशः अनंत अनुत्तर यावत केवल ज्ञान केवल दर्शन का भव्य प्रकाश समुत्पन्न हो गया। तत्पश्चात सर्व कर्मों के समाप्त हो जाने पर सर्व दुखों से रहित होकर गज सुकुमाल अणगार सिद्ध अर्थात कृत्य बुद्ध अर्थात लोकालोक के ज्ञाता परिनिवृत्त अर्थात सभी कर्मों से रहित यावत जन्म मरण की परंपरा सहित आंतरिक एवं बाह्य सभी दुखों से प्रहीन अर्थात मुक्त हो गए। गज सुकुमाल अणगार का निर्वाण उत्सव वहां समीपवर्ती देवों ने इस प्रकार मनाया। अहो इन गज सुकुमाल अणगार ने चारित्र धर्म की अत्यंत उत्कृष्ट आराधना की है। ऐसा कहते हुए देवों ने अपने वैक्रिय शक्ति से दिव्य सुगंधित जल एवं 5 वर्ण के पुष्पों एवं वस्त्रों की वर्षा की। उन देवों द्वारा उच्चरित दिव्य गीतों तथा गंधर्व वाद्य यंत्रों की दिव्य ध्वनि से आकाश मंडल अनुगुंजित हो गया। सूत्र 31। ततिणम से कन्या वासुदेवे कल्लम पाउ पभायाये जावो जलंते नाते जाओ विभूषिये हत्थी खंद वरगति सकुरंट मल्लदामेणम सत्यनम दारिज्यमाणेनम सेवर चामराहिम उद्दुब्यमाणिहिम महाया भड़ चढ़ गर पह कर वंद परिकृत्ते बारवतीम नगरीम मज्जम मज्जनम निगच्छमाणे जेणे व अरह अरिठने में तेणे व पहारे तगमणाए।
अर्थात तदनंतर वे कृष्ण वासुदेव अगले दिन प्रभात काल में सूर्योदय हो जाने पर यावत स्नान करके यावत वस्त्रालंकारों से विभूषित होकर श्रेष्ठ हस्ती के स्कंद पर सवार हुए। वे कोरंट पुष्पों से निर्मित माला एवं छत्र को धारण किए हुए थे। उन पर दोनों ओर से श्रेष्ठ श्वेत चंवर डुलाए जा रहे थे। महान योद्धाओं के विस्तृत समुदाय से घिरे हुए कृष्ण वासुदेव द्वारवती नगरी के बीचों बीच से होते हुए जहां अरहंत अरिष्टनेमी भगवान विराजमान थे वहां जाने के लिए प्रस्थित हुए। ततेणम से कन्या वासुदेवे बारवती नयरिये मज्जम मज्जनम निगच्छमाणे एकम पुरुषम पासते जुन्न जरा जज्जरीय देहम जाओ किलंतम महते महालयाओ इट्टग राशियो एगम एगम इट्टगम गहाये बहिया रत्था पहातो अंतुगेम अणुपविसमाणम पासते। तैणम से कन्या वासुदेवे तस्य पुरुषस्य अणुकंपनठाय हत्थिखंद वरगते चेव एगम इट्टगम गिन्नति गिन्नित्ता बहिया रत्था पहाउ अंतुगेम अणुपवेशेति। ततेणम से कन्येनम वासुदेवनम एगाते इट्टगाते गहिताते समाणिते अनेकेहिम पुरुष सतेहिम से महालय इट्टगस्य राशि बहिया रत्था पहातो अंतो घरन से अनुपवेशिये। अर्थात तदनंतर उन कृष्ण वासुदेव ने द्वारवती नगरी के मध्य भाग से जाते हुए एक पुरुष को देखा जो कि अति वृद्ध जरा से जर्जरित देह वाला यावत अति क्लांत एवं थका हुआ था। उस वृद्ध पुरुष को घर के बाहर रथ्यापथ अर्थात राजमार्ग पर स्थित ईंटों के एक विशाल ढेर में से एक एक ईंट उठाकर अपने घर में ले जाते हुए देखा। तब उन कृष्ण वासुदेव ने उस पुरुष के प्रति करुणार्ध होकर उस पर अनुकंपा करने के लिए श्रेष्ठ हस्ती स्कंद पर बैठे बैठे ही उस ढेर में से एक ईंट को उठाकर बाह्य राजमार्ग से ही घर के भीतर में पहुंचा दिया। तब कृष्ण वासुदेव के द्वारा एक ईंट उठाए जाने पर अर्थात उन्हें ऐसा करते हुए देखकर उनके पीछे चल रहे सैकड़ों लोगों ने भी एक एक ईंट उठा लिया और उसे वृद्ध के घर में पहुंचा दिया। इस प्रकार देखते ही देखते वह ईंटों का विशाल ढेर बाहर राजमार्ग से उसके घर के भीतर पहुंचा दिया गया। इस तरह कृष्ण वासुदेव के एक ईंट उठाने मात्र से उस वृद्ध पुरुष का बार बार चक्कर काटने का कष्ट दूर हो गया। सूत्र 32 ततणम से कन्या वासुदेवे बारवती नयरिय मज्जम मज्जनम निगच्छते निगच्छित्ता जेणे व अरहा अरिठने में तेणे व उवागते उवागच्छित्ता जाओ वंदते नमनसति वंदिता नमनसित्ता एवं वयासी कैणम मनते से मम सहोदरे कणीय से भाया गए सुकुमाले अणगारे जन्नम अहम वंदामि नमंसामि ततणम अरहा अरिठने में कन्नम वासुदेवम एवं वयासी साही एणम कन्ना गए सुकुमालेणम अणगारिणम साहित्य अपणवठे ततेणम से कन्या वासुदेवे अरहम अरिठनेम्यम एवं वयासी कहनम भन्ते गए सुकुमालेणम अणगारिणम साहित्य अपणवठे। अर्थात तदनंतर वे कृष्ण वासुदेव द्वारवती नगरी के मध्य भाग से निकल गए। निकलकर जहाँ पर अरहंत अरिष्टनेमी भगवान विराजमान थे वहाँ पर आ गए। आकर यावत भगवान को वंदन नमन किया। वंदन नमन करके इधर उधर गज सुकुमाल अणगार को देखा किंतु वे नहीं दिखाई दिए। तब पुनः भगवान को वंदन नमन करके इस प्रकार पूछा, हे भदंत, वे मेरे सहोदर भ्राता गज सुकुमाल अणगार कहाँ हैं जिससे कि मैं उन्हें वंदन नमन कर सकूं। तब अरहंत अरिष्टनेमी भगवान ने कृष्ण वासुदेव को इस प्रकार कहा, हे कृष्ण, गज सुकुमाल अणगार के द्वारा अपना अर्थ अर्थात लक्ष्य साध लिया जा चुका है। यह सुनकर अत्यंत आश्चर्यान्वित होते हुए उन कृष्ण वासुदेव ने अरहंत अरिष्टनेमी भगवान को पुनः पूछा, हे भदंत, भला एक ही रात्रि में गज सुकुमाल अणगार के द्वारा अपना लक्ष्य कैसे सिद्ध कर लिया गया, मुझे विस्तार से बताएं। सूत्र 33
ततेणम अर्ह अरिष्ठनेमि कन्नम वासुदेवम एवं वयासि एवं खलु कन्ना गयसु कुमालेणम अणगारणम ममम कल्लम पुव्वा वर्ण काल समयंसि वंदति नमनसति वंदिता नमनसिता एवं वयासि इच्छामिणम जाओ उव संपजिताणम विहरै तैणम तम गयसु कुमालम अणगारम एके पूरी से पासति पासिता आसुरुत्ते जाओ सिद्धे तम एवं खलु कन्ना गए सुकुमालनम अणगारणम साहित्य अपणवट्ठे। अर्थात तब अरहंत अरिष्टनेमि भगवान ने कृष्ण वासुदेव की व्यग्रता को देखते हुए पिछली रात्रि का घटनाक्रम सुनाते हुए इस प्रकार कहा। हे कृष्ण, वस्तुतः कल अपराह्न काल के पूर्व भाग में गज सुकुमाल अणगार के द्वारा मुझे वंदन नमन करके निवेदन किया गया कि मैं चाहता हूँ कि आपकी अनुज्ञा प्राप्त होकर यावत महाकाल श्मशान में भिक्षु की महाप्रतिमा को उपसंपादित करते हुए ध्यानस्थ खड़े हो। इसके बाद गज सुकुमाल अणगार को एक पुरुष ने देखा और उन्हें देखकर उस पुरुष को पूर्व जन्म का वैर उदय हो आया और उसने अत्यंत क्रुद्ध होकर यावत अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए गज सुकुमाल के सिर पर आर्द्र मिट्टी की पाल बांधकर उसमें जलते अंगारे उंडेल दिए। उस दुस्सह वेदना को सहते हुए भी गज सुकुमाल ने उस पुरुष के प्रति किंचित भी द्वेष नहीं किया। पूर्ण समभाव के साथ उस असह्य परिचय को सहकर उनने ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का क्षय कर दिया और अंतिम श्वासोश्वास में कैवल्य प्राप्त करके अंतकृत केवली होकर सिद्धत्व का वर्ण कर लिया। इस प्रकार कृष्ण गज सुकुमाल अणगार के द्वारा अपना लक्ष्य साध लिया गया। ततणम से कन्ये वासुदेवे अरम अरिठनेमिम एवं वयासी केशणम बनते से पुरुषे अपत्थिये पत्थिये जाओ परिवज्जिते जेणम ममम सहोदरम कणीय संभायरम गए सुकुमालम अणगारम अकाले चेव जीविया जीविया तो ववरोबीते तणम अरह अरिठनेमि कन्नम वासुदेवम एवं वयासी मानम कन्ना तस्य पुरुषस्य पदो समावज्जाहि एवं खलु कन्ना तेणम पुरुषेणम गए सुकुमालस्य अणगारस्य साहिजे दिन्ने। अर्थात उक्त वृत्तांत सुनकर वे कृष्ण वासुदेव अत्यंत विचलित हो उठे। स्वयं को कुछ संयमित करके फिर उन्होंने अरहंत अरिष्टनेमि भगवान से इस प्रकार पूछा, हे भदंत, वह अप्रार्थनीय का प्रार्थी अर्थात मृत्यु को चाहने वाला यावत निर्लज्ज पुरुष कौन है जिसने मेरे सहोदर लघु भ्राता गज सुकुमाल अणगार को असमय में ही जीवन से रहित कर दिया है। तब अरहंत अरिष्टनेमि भगवान ने कृष्ण वासुदेव को इस प्रकार कहा, हे कृष्ण, तुम उस पुरुष पर द्वेष मत करो, क्योंकि कृष्ण वस्तुतः उस पुरुष के द्वारा गज सुकुमाल को अपना लक्ष्य सिद्ध करने में सहायता दी गई है। सूत्र 34 कहणम बनते तेणम पुरुषणम गए सुकुमाल सणम साहिज्य दिन्ने तैणम अरह अरिठनेमि कन्नम वासुदेवम एवं वयासी से नूनम कन्ना तुमम ममम पायवंदय हब्बमागच्छमाणे बारवतीय नयरिये एगम पुरुषम पाससि जाऊ अणुपवेशिते जहणम कन्ना तुमम तस्य पुरुषस्य साहिज्य दिन्ने एवमेव कन्ना तेणम पुरुषणम गए सुकुमालस्य अणगारस्य अनेक भवसय सहस्र संचियम कम्मम उदीरमाणिनम बहुकम्म निज्जरठम साहिज्य दिन्ने ततेणम से कन्या वासुदेवे अरम अरिठनेमिम एवं वयासी शेणम भन्ते पुरुषे मते कहम जानिगब्बे। अर्थात यह सुनकर कृष्ण वासुदेव ने पुनः प्रश्न किया, हे भदंत, कैसे उस पुरुष के द्वारा गज सुकुमाल को सहायता दी गई। तब इसके उत्तर में अरहंत अरिष्टनेमि भगवान ने कृष्ण वासुदेव को इस प्रकार कहा, हे कृष्ण, उस सत्य वृत्तांत को सुनो। मेरे चरण वंदन हेतु शीघ्र आते हुए तुमने द्वारवती नगरी में अर्थात मार्ग में एक जरा से जर्जरित वृद्ध पुरुष को देखा। यावत राजमार्ग पर अवस्थित ईंटों की विशाल राशि में से एक ईंट उठाकर उसके घर पहुंचा दिया। तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारे साथ चल रहे सैकड़ों लोगों ने भी तुम्हारा अनुकरण किया और देखते ही देखते ईंटों का वह ढेर राजमार्ग से उस वृद्ध के घर के भीतर पहुंचा दिया गया। हे कृष्ण, जिस प्रकार तुमने उस पुरुष को सहायता दी
जिससे कि उसका लंबे समय तक होने वाला कष्ट तत्काल समाप्त हो गया। उसी प्रकार हे कृष्ण, उस पुरुष के द्वारा भी गज सुकुमाल अणगार को अनेक लाखों भावों के संचित कर्म राशि की उदीरणा के द्वारा बहुत कर्मों की निर्जरा करने में सहायता दी गई। उस पुरुष के सहयोग से गज सुकुमाल अणगार ने अल्प समय में ही विशाल कर्म राशि को भस्मीभूत करके सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए उसके प्रति रोष करना निरर्थक है। तब इस वृत्तांत को सुनकर कृष्ण वासुदेव ने अरहंत अरिष्टनेमी नाम भगवान से पुनः इस प्रकार प्रश्न पूछा, हे भदंत, उस पुरुष को मेरे द्वारा किस प्रकार पहचाना जा सकेगा? तैणम अर्हा अरिष्टनेमी कन्नम वासुदेवम एवं बयासी जीणम कन्ना बारवते नयरी अणुपवि समाणम तुमम पासिता ठितय चेव ठिति भेणम कालम करी सकती तन्नम तुमम जाने जासी ऐसणम से पुरुषे। अर्थात तब अरहंत अरिष्टनेमी भगवान ने कृष्ण वासुदेव को इस प्रकार कहा, कृष्ण, जो पुरुष तुम्हें द्वारवती नगरी में प्रवेश करते हुए देखकर घबराहट के मारे खड़े खड़े ही आयु पूर्ण हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तुम समझ जाना कि वास्तव में यही वह पुरुष है। सूत्र 35। ततणम से कन्या वासुदेवे अर्हम अरिष्टनेमी वंदति नमनसति वंदिता नमनसिता जेणेव आविषयम हत्थिरेणम तेणेव उवागच्छेत्ता हत्थिम दुरुहे दुरुहिता जेणेव बारवती नयरे जेणेव सते गिये तेणेव पहारेत्थ गमनाए। तदनंतर वे कृष्ण वासुदेव अरहंत अरिष्टनेमी भगवान को वंदन नमन करते हैं। वंदन नमन करके जहाँ पर अभिषेक के हस्ति रत्न था वहाँ पर आए, आकर हाथी पर आरूढ़ हुए होकर जहाँ द्वारवती नगरी थी और जहाँ उनका राज प्रसाद था वहाँ जाने के लिए प्रस्थित हुए। तैणम तस्स सोमेल महानस कल्लम जाओ जलंते अयमे आरोपे अज्जत्थिये जाओ समुपन्ने एवं खलु कन्ये वासुदेवे अरहम अरिष्टनेमीं पाय वंदे निगते तम नायमेयम अर्हता विनायमेयम अर्हता सुतमेयम अर्हता शिष्ठमेयम अर्हता पविष्यै कन्नस वासुदेव सत्तम नणजय णम कन्ये वासुदेवे ममम केणाभि कुमारेणम मारिसैत्य कट्टुभिः तत्थे उबिज्ञ संजाय भय सयाओ गिहाओ परिनिखमय परिनिखमिता कन्नस वासुदेवस्य बारवतीम नयरिम अणुपविसमानस्य पुरतो सपक्षिम सपरिदिशम हव्यमागए। अर्थात तदनंतर उधर उस सोमिल ब्राह्मण के मन में दूसरे दिन प्रातः यावत सूर्योदय होते ही इस प्रकार का आध्यात्मिक चिंतन यावत विचार समुत्पन्न हुआ, निश्चय ही कृष्ण वासुदेव अरहंत अरिष्टनेमी भगवान के चरणों में वंदन करने हेतु गए हैं। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं है। उन प्रभु से वासुदेव ने गज सुकुमाल की मृत्यु और मेरे कुकृत्य संबंधी सब वृत्तांत जान लिया होगा, उसे भली भांति समझ और सुन लिया होगा। भगवान ने उन्हें सब कुछ बता दिया होगा, इसलिए ऐसी स्थिति में कृष्ण वासुदेव रुष्ट होकर मुझे न मालूम किस प्रकार की कुमौत से मारेंगे, ऐसा विचार करके वह अति भयभीत हुआ और नगर से कहीं दूर भागने का निश्चय करके अपने घर से निकला। निकलकर उसने सोचा कि वासुदेव तो राजमार्ग से लौटेंगे, इसलिए मेरे लिए यही उचित है कि किसी गली के रास्ते से निकलूं और उनके लौटने से पूर्व ही भाग जाऊं। ऐसा सोचकर वह तेजी से चला जा रहा था कि इधर कृष्ण वासुदेव भी अपने सहोदर लघु भ्राता गज सुकुमाल अणगार के अकाल मृत्यु के शोक से विवल होने के कारण राजमार्ग छोड़कर उसी गली के रास्ते से लौट रहे थे। संयोगवश उनके नगरी प्रवेश करते ही सोमिल सामने आ गया और इस प्रकार दोनों का सहसा आमना सामना हो गया। सूत्र 36। ततिणम से सुमिले महाणे कन्नम वासुदेवम सहसा पासिता भीते जाओ ठीते यच्चेव ठिति भेयम का करे करिता धरणे तलंसी सवंगे धसत्ति सन्निबड़िते।
ततिणम से कन्या वासुदेवे स्वमिलम महाणम पासति पासिता एवं बयासी ऐसणम भो देवानुप्य से सुमिले महाणे अपथ्य पथ्य जाओ परिवज्ये जेण ममम सहोदरे कणीय से भायरे गए सुकुमाले अणगारे अकाले चेव जीविया वरोबिये तिकट्टु सुमिलम महाणम पाणेहम कड्डावित्ता तम भूमिम पाणीयणम अबुक्खावित्ता जेणे वसते गिहे तेणे व उगते स्वयं गिहम अणुपविठे। अर्थात तब वह सोमिल ब्राह्मण सहसा कृष्ण वासुदेव को सामने देखकर सहम गया। भय की अधिकता से उसके कदम ठिठक गए। वह न आगे जा सका न पीछे लौट सका और जहाँ का तहाँ स्तंभित खड़ा रह गया। वह इतना घबरा गया कि वहीं खड़े खड़े उसके प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो गई। उसका मृत शरीर धरणी तल अर्थात पृथ्वी पर सर्वांग सहित धड़ाम से गिर गया। तब वे कृष्ण वासुदेव सोमिल ब्राह्मण को इस तरह घबराहट में मृत्यु प्राप्त करके पृथ्वी पर गिरते हुए देखकर वे समझ गए कि यही व्यक्ति गज सुकुमाल का हत्यारा है। अतः उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे देवानुप्रियो, मृत्यु का आकांक्षी यावत लज्जाहीन यही वह सोमिल ब्राह्मण है जिसने मेरे लघु भ्राता गज सुकुमाल अणगार की हत्या करके उसे अकाल में ही जीवन से रहित किया है। ऐसा कहकर कृष्ण वासुदेव ने सोमिल ब्राह्मण के उस शव के पैरों में चांडालों द्वारा रस्सी बंधवाया, फिर उसे घसीटवा कर नगर का भ्रमण करवाया। साथ में यह उद्घोषणा करवाई कि इसने गज सुकुमाल की जघन्य हत्या की है, अतः यह कथमपि क्षमा के योग्य नहीं है और न ही इसका शरीर किसी संस्कार के योग्य है। आगे भी अगर किसी ने ऐसा दुस्साहस किया तो उसकी भी यही गति होगी। ऐसी घोषणा के साथ नगर भ्रमण करवाने के बाद उसके शव को नगर के बाहर जंगल में फेंकवा दिया और फेंकवाने के बाद उस शव के द्वारा स्पर्शित भूमि को जल से धुलवाकर शुद्ध करवाया। ऐसा करने के बाद भारी कदमों से अपने भवन की ओर चल पड़े और गज सुकुमाल के बारे में सोचते हुए चुपचाप अपने कक्ष में प्रविष्ट हो गए। एवं खलु जम्बू समणनम जाओ संपत्तिनम अंतगढ़ दशाणम तच्चस्य वग्गस्य अट्ठमस्य अज्जनस्य अयमठ्ठे पन्नते ई अट्ठमन अज्जनम समत्तम। अर्थात आर्य सुधर्म स्वामी ने कहा, हे जम्बू, इस प्रकार निश्चय ही श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त प्रभु महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग नामक 8वें अंग सूत्र के तृतीय वर्ग के अष्टम अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त अर्थात प्रतिपादित है। इति अष्टम अध्ययन समाप्त। तृतीय वर्ग का अष्टम अध्ययन यहाँ पर परिपूर्ण हो जाता है। इसके नवम अध्ययन से लेकर के आगे के अध्ययनों का पारायण हम अगले पाठ के अंदर प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना ही। इतने प्रेम से हमारे शब्दों को सुना उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन पर जीवन को ढाल